जाते हैं तो गांव-गांव में कई तरह के लोग होते हैं। तो अवैध शराब बेचने वाला भी हो सकता है कि कहीं आपको कोई किसी पार्टी से एसोसिएट मिला है, वोट दिलवाता होगा, होता ही है। और ये ऐसी घटनाएं हर सरकार में होती है। जैसे ही जैसा कि शिवराज जी ने बैठक में भी कहा, जब सरकार आती है तो जो है दल बदल लेते हैं लोग जो इस तरह के काम धंधों में लिप्त रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि छुपे हुए चेहरे होते हैं, उनको संरक्षण अधिकारी देते हैं, लेकिन वो जो है राजनीतिक दल के मंत्री विधायक उनके पास ही भेज देते हैं। तो जो है उन पर भी जो नकेल कसने की जो आवश्यकता है, वो जब तक आप एग्जीक्यूटिव पर नहीं कसेंगे, जो संरक्षण देते हैं, जिससे माफिया पनपता है। माफिया केवल अभी लेकिन इस हैसियत में कौन सा जिलाध्यक्ष होगा, कौन सा कलेक्टर होगा जो जिलाध्यक्ष से बोले बाहर वेट करो, नहीं करूंगा आपका काम। खैर, एक बार पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, कांग्रेस पूछ रही नसीहतों के दौर जो है वो चलते आ रहे हैं सालों से बीजेपी में और शिवराज जी की पुरानी सरकारों में भी, रिजल्ट बता दीजिए, ये पूछ रही कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का दृष्टि और दृष्टिकोण प्रवीण जी दोनों बाधित है। रिजल्ट लोकतंत्र में कौन तय करेगा? कांग्रेस और बीजेपी रिजल्ट तय नहीं करती, रिजल्ट जनता तय करती है। और आप 2003 के बाद से रिजल्ट देख लीजिए, किसके पक्ष में रिजल्ट है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन, उसके नेता और कार्यकर्ता यदि लोकप्रिय नहीं होते तो क्या हम बराबर जनता की सेवा करने के लिए जनता हमको चुनाव जिताती? मैं लोकतंत्र में इसी को सबसे बड़ा निर्णायक मानता हूं, चुनाव को, और वही सही और स्थापित प्रक्रिया है। और वो सही और स्थापित प्रक्रिया बार बार ये पुनर्स्थापित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी छवि को लेकर सजग और सतर्क हैं, बहुत सहज, सरल और सुलभ हैं। और इसीलिए जनता हमको इसने देती। फिर दोहराऊंगा कि जो सरल है वो सफल है, इसी सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता काम करता है, और इसीलिए जनता का आशीर्वाद इसने हमको मिलता है। अब कांग्रेस की समझ कांग्रेस को है, कांग्रेस जाने एक बार संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी का रुख कर लेते हैं। इसी आपको इस सवाल के जवाब में भी बहुत वक्त दिया पंकज जी। संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, आप एमएलए हैं, जमीन की लड़ाइयां लड़ते हैं, आप देख रहे होंगे अपने शहर में भी, अपने आसपास के शहरों में भी सत्तारूढ़ पार्टी के जिलाध्यक्ष, आपको लगता है कि उनकी दखलंदाजी ज्यादा नहीं है? या जो मैंने कहा कि माइनिंग साइनिंग की गाड़ियां तो छुड़वाते होंगे? ये जमीनों की लड़ाई में, इधर जमीन खदानों की लड़ाई में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमेशा आपने भारतीय जनता पार्टी, तो सिंधिया जी ने की है जमीन कब्जा, इसीलिए तो वो भाजपा में शामिल हुए उनको बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जब अवैध खनन, अवैध माइनिंग, देखिए कमलनाथ जी सरकार ने स्टेट माइनिंग कारपोरेशन के ठेके करवाकर राजस्व के खजाने में जो बढ़ोतरी करवाई है, आज संजीवनी बूटी अगर मिली हुई है, शिवराज सरकार इसलिए चला पा रहे हैं कि कमलनाथ जी ने पिछले 4-5 साल से जो खुलेआम पंचायत में रेत के ठेके चलते रहे, उसको लगाम लगाने के लिए कमलनाथ जी ने ठेके की, जिसपे हजारों करोड़ रुपए आज राजस्व आने लगा। उसके लिए कमलनाथ जी को धन्यवाद। शिवराज जी के कार्यकाल में खुलेआम इनका परिवार होशंगाबाद से रेत निकलती थी, इनका परिवार निकालता था। यह पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेता अवैध खनन करता रहा। आज भी भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता एक एक सिपाही को मार देता है। इनके जो लोग हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो कार्यकर्ता है, वो अवैध आज मध्य प्रदेश में अवैध जहरीली शराब से कितने लोग मर रहे, सीधी में दुष्कर्म के मामले कितने बढ़ गए जब से शिवराज सरकार आई। असत्य नहीं, वो तो अब क्यों जहरीली शराब से लोग नहीं मरे, ये जहरीली शराब से लोग नहीं मरे, असत्य है। तेजी से हाथ से एक बार दिनेश जी का रुख कर लेते हैं स्टूडियो में। दोनों को बहुत वक्त देता हूं मैं, अब ये शोर में बदल जाता है तो इसमें अब क्या किया जा सकता है। एक बार दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, ये ज्यादा चुनौतियां जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए ज्यादा होंगी, बहुत सारी नजरें उन पर भी हैं, और नजरें इसलिए भी हैं कि चोट खाई नजरें हैं वो कांग्रेस की, तो ज्यादा चुनौती आपको लगता है कि इनके लिए बहुत ज्यादा है आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो तो अपने आप को इन्हीं के बीच में जो है उसने अपने आप को डेवलप किया इस तरह की चीजों के बीच में, जलवे के बीच में। वो तो चुनौतियां जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन जो मुझे लगता है जिस तरह का शिवराज जी का जिस मुख्यमंत्री के तौर पे इतना लंबा टेन्योर जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो संगठन का आदमी उनके सामने खड़े होकर किसी अधिकारी के बारे में कुछ जो है दबाव बनाए।
क्योंकि वो बेहतर तरीके से जानते हैं। जो आप इतना लंबा पीरियड मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रहा नहीं है, ठीक बात है। कई आईएएस के तो प्रोबेशनरी से लेके सभी को वो जानते हैं, उनके सबके कुंडली जानते हैं सब। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो शिवराज जी को किसी तरह से जो है कोई दबाव डालने की कोशिश करेगा। लेकिन चुनौती क्या है कि चूंकि जब संगठन का विस्तार होता है तो कई तरह के लोग आ जाते हैं, और जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में का जो घटनाक्रम मार्च का था, उसके बाद बहुत सारे दूसरे लोग आए जिसको लेकर चिंता प्रकट की जा रही है कि कोई बयान ऐसे ना हो जो सरकार की छवि खराब करते हैं, जो कांग्रेस में होता था लगातार बयान देते थे। तो ठीक बात है सर, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है, यहीं पर रोकूंगा। दिनेश जी को, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस शेयर के साथ शुरुआत की थी उसके पहला जो मुखड़ा है उसके साथ समापन करूंगा।